दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त की गिनती आज बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में की जाती है। महज 6 साल की उम्र में सिगरेट पीने की जिद करने वाले संजय दत्त ने 18 साल की उम्र में ही दुनिया का लगभग हर नशा कर लिया था। इसके अलावा मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट के समय उन पर हथियार रखने और अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने का भी आरोप लगा था। पहले उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद अपने नशे की लत से छुटकारा पाया। इसके बाद उन्होंने अवैध हथियार रखने के आरोप में 5 साल की सजा पूरी की और बाद में वह कैंसर की 3rd स्टेज को मात देने में भी कामयाब रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संजय दत्त से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। 6 साल की उम्र में ही अपने माता पिता के सामने पी गए थे पूरी सिगरेट। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त नरगिस दत्त अपने बेटे संजय दत्त के साथ उनसे मिलने पहुंची थी। एक दिन संजय दत्त अपनी मां से सिगरेट पीने की जिद करने लगे, जिसकी वजह से उनकी मां ने उनकी पिटाई कर दी। यह देखकर सुनील दत्त ने अपने बेटे को डांटने की बजाय एक सिगरेट जलाकर उसकी ओर बढ़ा दी। उन्हें लगा कि जैसे ही उनका बेटा सिगरेट का एक कश लेगा वह खांसने लगेगा और फिर वह सिगरेट पीने की अपनी जिद छोड़ देगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत संजय दत्त ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिगरेट अपने हाथ में ली और बिना खांसे वह पूरी सिगरेट पी गए। ये देखकर सुनील दत्त और नरगिस दोनों ही दंग रह गए। इस बात का जिक्र खुद संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने सुनील दत्त और नरगिस पर लिखी अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेस दत्त में किया है। संजय दत्त बचपन से ही बहुत जिद्दी थे। एक बार सुनील दत्त और नरगिस अपने बेटे संजय दत्त के साथ एक जरूरी मीटिंग के लिए पेरिस गए थे। जैसे ही वह मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे, संजय दत्त घोड़े पर चढ़ने की जिद करने लगे। सुनील दत्त ने उन्हें समझाया कि मीटिंग के बाद घोड़े पर चढ़ना, लेकिन संजय दत्त बहुत जिद्दी थे। वो नहीं माने और सड़क पर लेटकर रोने लगे। सड़क पर तमाशा बन गया और मीटिंग में आए गेस्ट भी वहां पहुंच गए। गेस्ट के कहने पर सुनील दत्त ने पहले संजय दत्त की जिद पूरी की और उसके बाद वह मीटिंग में शामिल हुए। सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त को बचपन में एक बुरी आदत थी कि जब उनके पिता सुनील दत्त सिगरेट पीने के बाद बची हुई सिगरेट फेंक देते थे तो वह उसे उठाकर पीने लगते थे। एक दिन सुनील दत्त ने बिस्तर के नीचे से धुआं निकलते देखा। उन्हें लगा कि कहीं आग तो नहीं लग गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट पी रहे थे। सुनील दत्त ने उन्हें बहुत पीटा और उन्हें पढ़ने के लिए कसौली के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। लेकिन जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनके एक दोस्त ने उन्हें ड्रग्स ट्राई करने को कहा। और फिर क्या था दोस्तों, इसके बाद वह जल्द ही नशे के आदी हो गए। सुनील दत्त कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक एक्टर बने। सुनील दत्त संजय दत्त के व्यवहार से पूरी तरह परेशान थे, इसलिए वह कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। लेकिन कॉलेज में संजय दत्त के दोस्त उनसे कहा करते थे, यार तुम तो हीरो जैसे दिखते हो। दोस्तों के कहने पर उन्होंने अपनी मां नरगिस से कहा कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। नरगिस के कहने पर सुनील दत्त ने संजय दत्त को एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा। बाद में सुनील दत्त ने ही अपने बेटे की पहली फिल्म रॉकी का निर्देशन किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त पूरी तरह से नशे के आदी हो गए थे। वहीं जब उन्हें अपनी मां नरगिस के कैंसर के बारे में पता चला तो उन्हें नशा करने का एक और बहाना मिल गया। संजय दत्त ड्रग्स के इतने आदी हो गए थे कि वह अपने माता पिता की मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लेते थे। अपनी पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान संजय दत्त पूरी तरह से नशे के आदी हो चुके थे। वह अपने साथ ड्रग्स रखते थे और फिल्म यूनिट के लोगों से छिपकर नशा किया करते थे। एक दिन सुनील दत्त ने फिल्म के बारे में बात करने के लिए अपने नौकर से संजय दत्त को बुलाने के लिए कहा। जब संजय अपने पिता के पास पहुंचे तो वह पूरी तरह से नशे में धुत थे। यह देखकर सुनील दत्त हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने अपने सदमे को लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। इसी बीच संजय दत्त की मां नरगिस दत्त की हालत नाजुक हो गई और सुनील दत्त फिल्म को बीच में ही छोड़कर नरगिस की देखभाल करने में लग गए। फिल्म रॉकी 6 मई 1981 को रिलीज हुई, लेकिन फिल्म की रिलीज से 3 दिन पहले ही संजय दत्त की मां यानी कि नरगिस जी का निधन हो गया। नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए वह अमेरिका के रिहैब सेंटर गए।
संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी सुपरहिट रही और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन तब तक वह नशे के चंगुल में फंस चुके थे। एक दिन वह नशे में इतने धुत हो गए कि 2 दिन तक सोते रह गए, जिसके बाद वह खुद भी बहुत डर गए। वह दौड़ते हुए सुनील दत्त के पास गए और बोले, मैं मर रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। सुनील दत्त ने तुरंत उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां वह 21 दिनों तक भर्ती रहे। इसके बाद सुनील दत्त उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर ले गए, जहां उन्हें नशे की लत से पूरी तरह से छुटकारा मिला। दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि ड्रग्स की लिस्ट को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए थे। जब संजय दत्त के पिता उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर ले गए, तो वहां के डॉक्टर ने संजय दत्त को ड्रग्स की एक लिस्ट दी और उन्होंने कहा, आपने अब तक जो भी ड्रग इस्तेमाल किया है उन पर टिक लगा दे। संजय दत्त ने लिस्ट में मौजूद सभी ड्रग्स पर टिक कर दिया, क्योंकि वह उस लिस्ट में मौजूद सभी ड्रग्स को इस्तेमाल पहले ही कर चुके थे। यह देखकर वहां के डॉक्टर्स भी दंग रह गए। उन्होंने सुनील दत्त से कहा, आप लोग इंडिया में क्या खाते हैं? ये सब ड्रग्स लेने के बाद भी अगर ये जिंदा है तो यही बहुत आश्चर्य की बात है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।